अगर हम काव्य के गुणों की बात करें तो काव्य गुण तीन होते हैं। एक होता है माधुर्य गुण और दूसरा होता है प्रसाद गुण और तीसरा है ओज गुण। जहाँ तक माधुर्य गुण की बात है, माधुर्य का शाब्दिक अर्थ होता है मधुरता। आप यहाँ पे देख सकते हैं, शाब्दिक अर्थ होता है मधुरता, मतलब मीठा। और कैसा मीठा? शहद जैसा मीठा। अब इसका एक उदाहरण याद कर लीजिए, क्योंकि इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण जो है वो परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो बेस्ट उदाहरण है माधुर्य गुण का, वो है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सो करे भौनी हंसे देन कहे नटी जाए। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल माधुर्य गुण का है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे प्रसाद गुण। देखो, प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्नता और इसमें सुबोधता होती है। कई बार यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि ऐसी रचना जिसमें सुबोधता हो तो वहाँ पे कौन सा गुण होता है? तो जिस रचना में सुबोधता हो वहाँ पे प्रसाद गुण होता है। अब इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल याद कर लें आप। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणानिधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है प्रसाद गुण का। इसमें सरलता होती है और पढ़ते ही, काव्य रचना पढ़ते ही उसका अर्थ जो है वो समझ में आ जाता है। दूसरा उदाहरण भी अच्छा है, सुमित्रा नंदन पंत साहब का है, अगर आप याद करना चाहें तो, कि भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैलासा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा उदासीन। अगर आप याद करना चाहें तो ये दो तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा गुण है वो है ओज गुण, और ओज का शाब्दिक अर्थ होता है तेज या दीप्ति या उत्तेजना। ऐसी रचना जिसको पढ़ते ही हमारे शरीर में रोमांच पैदा हो जाए, हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाए, या हमारा शरीर जो है वो रोम रोम जागृत हो जाए, और वहाँ पे ओज गुण होता है। जितनी भी देशभक्ति की रचनाएं होती है या फिर कहीं युद्ध का वर्णन होता है तो वहाँ ओज गुण का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण देखेंगे बेस्ट सा। हैरुंड गिरे गज झुंड गिरे कटकट अवनी पर सुंड गिरे भू पर है विकल वितुंड गिरे लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे। तो देखो, इस तरीके से हमने एक छोटी सी क्लास में तीनों गुण कर दिए, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके देखेंगे काव्य के दोष। डिटेल वीडियो अगर आपको देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको हिंदी साहित्य रिवीजन, हिंदी कंपलसरी रिवीजन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सभी के रिवीजन के कोर्सेज मिल जाएंगे। कंप्लीट कोर्सेज टॉपिक वाइज आप अपनी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेस्ट रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद।